आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। दोस्तों, आज खबर बेहद ही गमज़दा कर देने वाली है। दोस्तों, आज की यह खबर दुख भरी भी है और गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाली भी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जवान की शहादत से एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक बहन की माँ गुजर गई और एक बेटे के सिर से पिता का साया छिन गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए विंध्य के लाल सीआरपीएफ जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी की। धीरेन्द्र त्रिपाठी सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील स्थित पड़िया गांव के रहने वाले हैं, जिनकी शहादत की खबर से पूरा गांव गमज़दा है। सबसे पहले शहीद जवान के विंध्य के लाल धीरेन्द्र की शहादत को तेज खबर 24 सलाम करता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं शहीद जवान के गृह ग्राम, जहां मौजूद हैं हमारे खास संवाददाता आरिफ खान। हम अभी खड़े हैं पड़िया गांव में। ये रीवा शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आज रात को ऐसा माहौल आप देख पा रहे हैं, पूरा गांव गमज़दा है, महज इसलिए कि यहाँ का एक लाल सरहद की रक्षा करते हुए शहीद हो चुका है। ये अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था, जो अभी हाल ही में छुट्टी बिताकर यहाँ से गया हुआ था। अभी उसके घर में पूरी तरह मातम का माहौल छाया हुआ है। आपको बता दें कि इनके पिता भी फौज में हैं, जिन्होंने यह खबर सुनी और वहाँ से चल पड़े हैं अपने घर के लिए। माँ की हालत यह है कि वह बार बार बाहर भागकर अपने कान्हा को याद कर रही है। यदि यह मंजर कोई भी देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, महज इसलिए कि आज उसका लाल नहीं रहा। लेकिन पूरा गांव इस खबर को सुनने के बाद गमज़दा हो चुका है। प्रशासनिक अमला अभी यहाँ पहुँच रहा है। शहीद हुआ लाल अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। उसकी एक बहन थी जो अभी रायपुर से यहाँ आ चुकी है और वो भी अपने भाई को देखने के लिए तड़प रही है। हालांकि उसका भाई अब यहाँ जिंदा नहीं आएगा, ये सबको पता है, वह शहीद हो चुका है। मैं तेज खबर से आरिफ खान। विंध्य की माटी ने भारत माता के माथे पर एक बार फिर तिलक किया है। विंध्य के सतना जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे देश के जवान धीरेन्द्र ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अपनी जन्मभूमि को गौरवान्वित किया है। और कोई इनके यहाँ जैसे इनके बीच में तो जाने लगे थे, तो पानी वाली पिलाने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए कि हल्का होकर नहीं को दिक्कत आएगी। पानी घर में की कमी हाथ होते हैं। रामपुर बघेलान तहसील के पैपखरा पंचायत स्थित पड़िया के रहने वाले धीरेन्द्र त्रिपाठी ने वर्ष 2010 में केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। शहीद के पिता राम कलेश त्रिपाठी भी सीआरपीएफ में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शहीद जवान परिवार में इकलौता पुत्र है, जिनकी एक छोटी बहन है। जवान का विवाह 5 वर्ष पूर्व रीवा जिले के रायपुर करचुलियान में हुआ, जिनका एक 3 वर्ष का बेटा भी है। बता दें कि जवान हाल ही में छुट्टियों में घर आया हुआ था। 10 से 15 दिन की छुट्टी बिताने के बाद जवान अपनी ड्यूटी में वापस गया था, जहां से सोमवार को उनके शहादत की खबर आई। मेरा नाम रावेण सिंह है सर। ये जो शहीद हुए इनके साथ आप कब से थे? ये हम लोग एक ही साथ में पढ़ते थे। झिन्ना में पहले पढ़े, फिर सीधी में पढ़े।
कम से कम 10 साल एक साथ में पढ़े। इनका स्वभाव कैसा? एक नंबर का था। साथ में उठते बैठते थे, आते जाते थे। अभी भी ड्यूटी से आते थे तो साथ में मिलते थे, घूमते थे। अभी आखिरी बार कब आए थे? ये अभी मान के चलिए कि 1 महीना हुए हैं। कितने दिन रुके? 10-15 दिन की छुट्टी थी इनकी। उस दौरान आपसे क्या बातचीत हुई? आने होगा, आते थे, बैठते थे, ऐसे दरबार होती थी। और अभी 5-6 दिन पहले बात हुई थी। बताए कि चलिए मैं 15 दिन की छुट्टी मेरी बाकी है, ये मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर तक में आएंगे। बचपन में बिताए गए साथ में कुछ कोई खास पल आप लोगों के बीच साथ? हाँ, कोई ऐसी चर्चा नहीं। नहीं, बचपन में कुछ याद हो ऐसा जो बचपन में उनके साथ बिताए हो? कोई घटना, कोई मतलब हंसी मजाक ऐसा कोई घटना? हाँ, कुछ नहीं। शहीद धीरेन्द्र परिवार में सबका लाडला था। शहीद को घर में सभी प्यार से कान्हा नाम से पुकारते थे। सोमवार को जब धीरेन्द्र उर्फ कान्हा की शहादत उनके गृह ग्राम पड़िया खबर पहुंची तो पूरा गांव गमजदा हो गया। बेटे के लिए मां चीखती पुकारती रही। मां बार बार घर से बाहर निकलकर यही पुकारती रही कि कोई मेरे कान्हा को बुला दो। शहीद के परिजनों का हाल देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती है। परिवारजनों की माने तो शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार यानी आज रात तक सतना स्थित गृह ग्राम लाया जा सकता है। बुधवार को शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी का उनके गृह ग्राम में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। त्रिपाठी क्या यहाँ पे घटना हुई है, बताएं इसके बारे में। होगा यहाँ गांव से एक जने के फोन आवा, पूछे लगे कि टीवी में न्यूज व्यूज देखन तो का सही आए। तो अबे हम फ़ोन लगान साहब से तो एक जने फ़ोन बताएं को नहीं रह गए। कैसे क्या घटना हुई थी? और तो नहीं बताए हैं कुछ। फ़ोन में क्या बताए वहाँ पे? फ़ोन में यही बताए कि वो धीरेन्द्र त्रिपाठी जो है अब नहीं रहे। कहाँ पोस्टेड थे वो? वो पुलवामा में। ये कितने भाई बहन हैं? एक भाई और एक बहन। बहन कहाँ रहती है? बहन रीवा में रहती है। इनके पिताजी कहाँ हैं? इनके पिताजी शिव बालाघाट में। वो भी क्या फौज में है क्या? फौज में, CRPF में। और ये काहे में थे? ये भी CRP में। नहीं, ये भी CRP में। कितने साल से ये पदस्थ है? ये 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। विवाह हो चुका था? इनका विवाह हो गया। एक बच्चा है। कितने साल का हो गया? वो 3 साल। आपका नाम क्या है? परशुराम त्रिपाठी। आप उनके चाचा? हम चाचा। इस गांव का लाल क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है और परिवार की क्या हालत है? अभी जैसा कि सब लोग आप लोग भी मौके पे ही हैं और ये सूचना मिलते ही हम लोगों ने अपने स्तर पे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुष्टि के लिए प्रयास किया और प्रयास चलता रहा और हम लोग अपने मुख्यालय से चल भी दिए और अंततः ये दुर्भाग्यपूर्ण सूचना का सत्यापन भी इनके यहाँ हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश के लिए वो शहीद हो गए और इस संबंध में जितना मानवीय और शासकीय आधार पर हो सकता है, हर चीज़ के लिए प्रशासन तत्पर है। अभी मैंने एक मेडिकल टीम के लिए भी बोल दिया है कि इन स्थितियों में जो दुखी ब्लड प्रेशर को फ़ोन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।